जय हिंद आप सभी लोगों को और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज जानते हैं क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम लोग शिक्षक दिवस अपने देश में। क्या उद्देश्य है हमारे पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस के मनाने का। इसके लिए हमको जानना पड़ेगा हमारे पूर्व राष्ट्रपति शिक्षण के क्षेत्र में जिन्होंने अभूतपूर्व योगदान दे रखा है, शिक्षकों के आदर्श और बच्चों के हमारे प्यारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये हमारे देश में हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर एवं द्वितीय राष्ट्रपति के पद पर शिक्षा के क्षेत्र से पहली बार प्रथम शिक्षक जो हमारे देश का सम्राट, राजा और अधिपति जो भी हम बोल सकते हैं, जिन भाषाओं में हम एक राजा की व्याख्यान कर सकते हैं वो करें, तो एक शिक्षक जो हमारे साम्राज्य में, हमारे भारतवर्ष में, हमारे प्यारे भारत में जो एक राष्ट्रपति के पद पर बैठे वो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। लेकिन क्या राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के कारण, इनको महामहिम की उपाधि मिलने के कारण क्या हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं? नहीं। शिक्षक दिवस मनाने का जो हमारा उद्देश्य है वो है इनकी कार्यशैली, वो है इनकी गुणवत्ता, वो है इनके आदर्श। इसके बारे में हम जानते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, आदरणीय पूर्व महामहिम राष्ट्रपति जी के जीवन के बारे में। राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के एक सामान्य ग्राम तिरुत्तनी, हमारे उत्तर भारतवासियों को ये जो दक्षिण भारत की भाषा है इसमें थोड़ी कठिनता महसूस होगी, लेकिन तिरुत्तनी गांव में तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। एक साधारण परिवार से ये बिलोंग करते थे। साथ ही आजादी के पहले 1888 में इनका जन्म हुआ था। तो सामान्य सी बात है, जो हमारे देश का स्वतंत्रता आंदोलन भया था उसमें भी इनकी महती भूमिका रही थी। हमारे देश में जब अंग्रेजी कार्यकाल था उस समय में, वैसे माहौल में जब इन्होंने एक उच्च शिक्षा प्राप्त करके हमारे भारतवासियों को हमारे स्वदेशी शिक्षा का जब ज्ञान प्रसारित किया, इसलिए हमारे देश में हमारे छात्रों के बीच में इन्होंने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की। इसके बाद हम आगे देखते हैं इनके शिक्षण कार्य को। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य, अंग्रेजी साम्राज्य में अंग्रेजों ने सन 1929 में इनको मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, जो कि आज वर्तमान में लंदन में उपस्थित है, वहां पर इनको लेक्चरार के रूप में लेक्चर देने के लिए बुलाया था। तो यह कोई सामान्य बात नहीं हो सकती, ना ही यह कोई सामान्य घटना हो सकती है कि एक भारतीय को, जिसके ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे हैं, वहां के एक शिक्षक को अपने विश्वविद्यालय के कॉलेज में बुला करके लेक्चर देने के लिए कहें। इसके बाद आज के समय में वर्तमान में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, हमारे छात्रों के बीच में यह हम मशहूर है, भारत में भी और विश्व में भी, जो एक अपना अतुलनीय स्थान रखता है, उसमें भी एक चांसलर के रूप में हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आसीन हुए सन 1936 में। उसके बाद हमारे भारत की शान, हमारे उत्तर प्रदेश की आन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको सभी लोग आम भाषा में BHU के नाम से जानते हैं, जो भी हमारे बनारस के निवासी लोग देखेंगे उनके लिए ये शान की बात होनी चाहिए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वहां पर भी 1939 ईस्वी में चांसलर के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद हमारे केंद्र ने स्थापित हमारे भारत की सर्वोच्च यूनिवर्सिटियों में जो विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान रखता है, दिल्ली विश्वविद्यालय, यहां पर भी इन्होंने चांसलर के रूप में अपनी सेवा प्रदान की। जिसके बाद इनका कार्यकाल रोका गया, थोड़ा बाधित किया गया। क्यों? क्योंकि इनकी योग्यता को देखते हुए हमारे भारत का नेतृत्व करने के लिए संविधान निर्माण होने के बाद सन 1949 में इनको राजदूत के रूप में सोवियत संघ, जो कि वर्तमान भारत में भी हमारे भारत का मित्र है, वहां पर इनको आसीन किया गया। इसके बाद 1949 से 52 तक के कार्यकाल में इन्होंने सोवियत संघ में राजदूत की भूमिका निभाई। इसके पश्चात हमारे जब राष्ट्रपति पद का नामांकन हुआ
तो उस समय हमारे महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए, क्योंकि वह पूर्व से संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, जिस कारण उनको उनकी योग्यता को नजर में रखते हुए उनको राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। साथ ही अब राष्ट्रपति और उसके साथ उस उपराष्ट्रपति की जो एक पद होता है, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण पद होता है, और यह पद तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमारा भारत अंग्रेजों के चंगुल से पहली बार आजाद होकर के अपने गणतंत्र के साथ वह प्रथम बार अपने शासन को चलाने के लिए आगे बढ़ रहा था। ऐसे अवसर पर उनका सहयोग देने के लिए हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को आसीन किया गया। 10 साल तक की निर्विरोध रूप से उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद हमारे राष्ट्रपति जी द्वितीय राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होते हैं, जो कि अति सौभाग्य की बात है हमारे शिक्षण वर्ग के लोगों के लिए। जो भी शिक्षक शिक्षा का कार्य करता है, अगर उसके फील्ड से, उसके क्षेत्र से अगर कोई भी एक राष्ट्रपति के पद पर बैठता है, तो यह हमारे लिए गर्व की बात होती है। यही गर्व की बात हमारे राधाकृष्णन जी के छात्रों के लिए ही हुई। वह जब आसीन हुए राष्ट्रपति के पद पर, उसी समय पे छात्र लोग इनके पास पहुंचे और कहा, हे गुरुवर, हमारे अध्यापक महोदय, हम आपके जन्मदिन को एक ऐसे रूप में मनाना चाह रहे हैं कि पूरा संसार इसको याद रखे। इस बात को सुनकर के राधाकृष्णन जी ने कहा कि आप मेरे जन्मदिन को मत ना मनाएं, मेरे जन्मदिन के रूप में जिस कार्य के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिस कार्य को करने के लिए मैंने अपने बचपन से लगा करके इस उम्र तक की मेहनत को लगाया है, अपने लगन को लगाया है, आप शिक्षक वर्ग को बढ़ाएं, शिक्षक वर्ग का सम्मान करें। इसलिए सन 1962 ईस्वी जब प्रथम बार राधाकृष्णन जी द्वितीय राष्ट्रपति बने, उस समय पे इनको जब इनके जन्मदिन मनाने की बात आई, उस समय इनके द्वारा दिए हुए वक्तव्य के अनुसार शिक्षक दिवस की शुरुआत हमारे भारत में मानी गई। इसके पश्चात जिस प्रकार की इनकी भूमिका थी, जिस प्रकार इनकी छवि थी, उस अनुसार इनको 1954 में भारत रत्न नामक सम्मान से सम्मानित किया गया। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, भारत रत्न हमारे भारतवर्ष का सर्वोच्च सम्मान है, और सर्वोच्च सम्मान किसी सर्वोच्च व्यक्ति को ही दिया जाता है, इसलिए इनको भारत रत्न से नवाजा गया। आज के लिए हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए जो जानकारी महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण हमको मालूम हुई, वह मैंने आपके बीच में शेयर किया। इसके पश्चात मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं, हमारे सभी छात्र, अभिभावक, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, आज के दिन अपने प्रथम गुरु, जो कि हमारे जीवन में हमारी माता होती हैं, एक बार उनके लिए भी सम्मान का भाव प्रस्तुत करें। साथ में अपने प्रिय शिक्षकों, जिन्होंने आपके जीवन में आप मार्गदर्शन दिया, आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया, और जो लोग शिक्षक से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए सम्मान की भावना जताते हुए मैं भी अपने गुरुवरों को प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं, और आपके लिए भी शुभकामनाएं हमारी तरफ से हैं, क्योंकि हमारे गीता में भी और सभी ग्रंथों में, पुराणों में भी लिखा हुआ है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की जो स्थान है वो तो भगवान से भी ऊंचा माना गया है, भगवान खुद गुरु के अधीनस्थ रहे हैं। अतः हम अपने गुरुवरों को आज के दिन पर उनका सम्मान करते हुए हम आज इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।